नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। मैं आपका वेलकम करता हूँ सुपर 30 के बैनर तले आप सब का मैं स्वागत करता हूँ। आइए, एक बम्पर वैकेंसी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है जो हरियाणा पुलिस की है। हरियाणा पुलिस के लिए जो भी बच्चे या बच्चियां या पुरुष या महिला वर्ग जो इच्छुक हैं वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम के टिप, हर चीज़ कटअप तक एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और उसके लिए आपको केवल और केवल एक काम, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा पुलिस HSSC कांस्टेबल GD/IPR मैप रिक्रूटमेंट 2024 के द्वारा ये निकाला गया। अब ये संस्था का नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC। भर्ती का नाम है हरियाणा पुलिस भर्ती। इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। कुल पोस्ट जो है 5666 पोस्ट निकाले गए हैं। 5666 पद की भर्ती वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर इसको देख सकते हैं 14/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसको देख सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 10/9/2024 और अंतिम तिथि जो है 24/9/2024। यानी जो इच्छुक है हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए वो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि 10 तारीख से 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 24 तारीख को अंतिम तिथि है, ख़त्म भी हो जाएगा। परीक्षा की अंतिम तिथि शेड्यूल के अनुसार हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा HSSC बोर्ड के द्वारा दी जाएगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आता है, आपको पता है। उसके बाद आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए इस बार 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। केवल और केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारी चीज़ों को जमा करना है। आइए समझते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट HSC यानी कि हरियाणा सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के द्वारा जो नियम होगा उसके अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब रिक्तियों का विवरण कांस्टेबल GD मेल, इनके लिए 4000 पोस्ट है निकाली गए हैं और इनके लिए एजुकेशन यानी कि मार्कशीट इनके पास डिग्री होनी चाहिए 10+2 और हिंदी और या संस्कृत अनिवार्य है। यानी कि आपके सब्जेक्ट में 10th में हिंदी और या संस्कृत दोनों में से एक विषय अनिवार्य है। GD कांस्टेबल फीमेल 600 पोस्ट, इनके लिए भी 10+2 और हिंदी और संस्कृत अनिवार्य है। और C कांस्टेबल IPR मेल, इनके लिए 1000 पोस्ट है 10+2 हिंदी और संस्कृत इनके लिए भी। और कांस्टेबल मैप मेल, इनके लिए 66 पोस्ट निकाला गया है 10+2 के बिहाफ पे निकाली गई है। अगर इससे ज़्यादा और जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस भर्ती से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई है, उसको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ के और सारी चीज़ को पॉइंट पॉइंट समझ सकते हैं। अब अधिक जानकारी के लिए उसके बाद आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए बहुत सारे आवेदन के लिए जो जो संबंधित लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ लिंक क्लिक करके पहले नोटिफिकेशन को पढ़ें। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए पूरी प्रक्रिया क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, सारी चीज़ों को समझ, फिर अप्लाई लिंक को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें और ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें। फॉर्म को भरने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो ये चीज़ थी क्या, फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। अब भर्ती में आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी के लिए, तो फिजिकल की तैयारी करने के लिए मेल जो है उनको रनिंग करना है
यानी कि 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर का दौड़ निकालना है और फीमेल कैंडिडेट 1 किलोमीटर 6 मिनट में निकालना है। अगर इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आवेदन का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हरियाणा पुलिस के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए बुक्स कौन कौन से बुक्स बेहतर होंगे जो आप पढ़कर हरियाणा पुलिस की भर्ती को के लिए आप अपने परीक्षा के पैटर्न को बहुत आसान कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले लूसेंट जीके फॉर HSSC एग्ज़ाम। तो लूसेंट जीके में सामान्य इतिहास, नागरिक, भूगोल के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उसको बेहतरीन ढंग से आप पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान और नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। अरिहंत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल गाइड, इसको पढ़ें। इसको पढ़ने से आपको जो चीज़ें उसमें पैटर्न में आ रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से समझाने की कोशिश की गई है। उसके द्वारा आप इसको बेहतर बना सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और प्लस एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। किरण प्रकाशन के द्वारा एसएससी कांस्टेबल प्रैक्टिस वर्क बुक है, उसके द्वारा आप पूरी तरह से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, अगर जीवन में अभ्यास ना हो किसी भी चीज़ का तो वह चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन वाला मैथ बना रहा है, अगर वो लगातार उसका प्रैक्टिस ना करे तो 10 साल के बाद या 3 महीने के बाद उससे पूछा जाए वो चीज़ तो उसे बनाने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, उसे बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस और अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अभ्यास से हर चीज़ संभव है। भरद्वाज की कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन उसको फॉलो करने हैं, उसको फॉलो करने से, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो मतलब एक कमज़ोर से कमज़ोर बालक में भी जान डाल देता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय द RS अग्रवाल, इसमें मैथ्स और रीजनिंग की बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें तैयारी करवाई गई है और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। और इसको लेकर आप अपने मैथ को ट्रिक, क्योंकि वहाँ पर समय कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो ट्रिक के मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। देखो, रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल इन दोनों चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। RS अग्रवाल के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने के बाद आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पूरी तैयारी जोश के साथ आप हरियाणा पुलिस को निकाल भी सकते हैं। अब आते हैं हम इसके लिए टिप्स क्या है, क्या चीज़ है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे पहले क्या उसकी रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको टिप्स दे रहे हैं, आप हमारी बात मानो, नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या है, टिप्स देना पड़ता है। हर चीज़ की एक टिप्स होती है। क्या टिप्स होती है इसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है, सिलेबस और पैटर्न। अब जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो उसका नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर और रखिए और समय समय पर हमेशा रिवीजन कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट में भाग लीजिए और पिछले साल का जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अपने आप की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप की अगर हम जांच नहीं करते हैं समय समय पर तो हमें ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। तो इसलिए अपनी जांच बहुत ज़रूरी है। तो अपनी जांच मॉक टेस्ट के द्वारा और पेपर सॉल्व के द्वारा आप जान सकते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा इतना तैयारी हो चुका है, अब इतना तैयारी करना रह गया है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग, गणित पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग और गणित के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए सामान्य ज्ञान में चीज़ों पर जैसे इतिहास भूगोल की चीज़ों पर ध्यान दें, और उसके बाद करंट अफेयर्स जो अभी अभी ताज़ा घटना उससे भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान दें। और फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए आपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य को सही रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो फिजिकल टेस्ट सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए स्वास्थ्य रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए आप को क्या बताना, आप खुद ही समझदार हैं इसके लिए कि कैसे स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, सुबह जगकर और फिजिकल के लिए रनिंग के लिए आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कैसे निकलता है। चलिए आगे समझते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमें फ्यूचर में कुछ काम करना है तो सबसे पहले हमें भूतकाल और प्रेजेंट काल दोनों समझना पड़ेगा। अब दोनों को कैसे समझ सकते हैं, तो दोनों को समझने के लिए हम पिछले साल के कट ऑफ्स को देखते हैं कि ये कैसा कट ऑफ था और एग्ज़ाम में किसका कैसा कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी के लिए क्या था, फीमेल के लिए क्या था, मेल के लिए क्या था, एसटी के लिए क्या था, एसटी के लिए क्या था, ये सारी चीज़ों को हम कैटेगरीज वाइज समझते हैं। अब देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ, तो जनरल मेल जो है 57 से 61 पर इनका रिजल्ट निकला था। जनरल फीमेल का 54 से 58 पर रिजल्ट निकला था, और एससी मेल के लिए 50 से 54 पर निकला था, और एससी फीमेल के लिए 46 से 50 पर निकला था, और बीसीए मेल 55 से 59 पर निकला था, बीसीए फीमेल 51 से 55 पर निकला था, बीसीबी मेल 54 से 58 पर निकला था, और बीसीबी फीमेल 50 से 54 के कट ऑफ से निकला था। अब आपको इस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के भर्ती में अपने आप को सिलेक्शन करवाना है, तो सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि ये इतना कट ऑफ है, ये ध्यान रखिए, लेकिन ये भूल जाइए कि इतना पे सिलेक्शन हुआ। आप 100% की तैयारी कीजिए। आप 100% की तैयारी कीजिएगा तो, क्योंकि देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। वो चीज़ें योजना के अनुसार होती है। वो सरकार और ये हरियाणा बोर्ड जो कांस्टेबल एसएससी कमीशन बोर्ड है, इसके द्वारा वो दिखा जाएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें क्या चीज़ है, कैसे पैटर्न है, क्योंकि उसके अनुसार ये बदलते रहता है। तो इसलिए ये जो था पिछले साल का था, अब आगे आने वाले साल के लिए आप 100% तैयार रहिए और 100% तैयारी कीजिए, अपना 100% योगदान दीजिए ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो। मैं आपको पहले से अग्रिम बधाई देता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।